सामने आ रही है, जहां पर देश भर में SIR यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन लागू करने की तैयारी है। जी हां, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी और इस दौरान SIR को लेकर चुनाव आयोग जानकारी साझा करेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर देश भर में SIR लागू करने की तैयारी है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि जानकारी ये सामने आ रही है कि SIR को लेकर कल चुनाव आयोग जानकारी देगा और देश भर में SIR लागू करने की तैयारी है। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक नया बिल पेश करने जा रहे हैं। जी हां, ये बिल पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिसका मकसद किराए के मकानों को व्यवस्थित करना है। और इस बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करेगी। यह अथॉरिटी किराए से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। इस कानून का उद्देश्य है किराया प्रणाली की पारदर्शिता को सामने लाना और झगड़ों को कम करना। एक बेहतर व्यवस्था लागू करना इस बिल का उद्देश्य है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरोज कफिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, क्या कुछ जानकारी है इस बिल को लेकर, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल एक नया बिल पेश करने जा रहे हैं। अब कल से 5 दिन के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में बिजनेस शुरू हो रहा है। आपको याद होगा कि आज 3 दिन पहले जब असेंबली शुरू हुई थी, सबसे पहले ऑब्ituary सेशन किया गया था और उसके बाद राज्यसभा इलेक्शन थी, फिर 2 दिन के लिए कोई बिजनेस नहीं रहा। अब कल से 5 दिन के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली स्टार्ट जहाँ पे होगी, तो कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है CM उमर अब्दुल्ला की जो बिल है। इस बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल 2025। तो इसमें बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जैसे अभी कहा कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से यहाँ इस वक्त अर्बनाइजेशन हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, उसके चलते हुए हमने देखा श्रीनगर और आसपास के जो टूरिस्ट इलाके हैं, यानी गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वहां पर हमने देखा अक्सर अब टेनेंट्स के बीच में और लैंडलॉर्ड्स के बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई गई थी टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर 2006 की ठीक है सरोज, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में बीते दिन हमने देखा कि सत्र के दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद थोड़ी सी हंगामेदार रही ये सत्र। इसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया। सोमवार से एक बार फिर से, यानी कि आने वाले कल से सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें चर्चा होगा। और इसी में ये बात सामने आ रही है कि CM उमर अब्दुल्ला एक बिल पेश करेंगे। रेंट अथॉरिटी बनाने के ये बिल होंगे, जिसमें किराएदार और मकान मालिक जो है वो दोनों की पारदर्शिता सामने होगी। साथ ही साथ जो झगड़ा है, जो किसी तरह की अनबन चिक-चिक की जो खबरें आती हैं, वो इस बिल के आने से कम हो जाएगा। एक बार फिर से हमारे साथ सरोज जुड़ गए हैं। सरोज, अपनी बातों को जारी रखिए। सही कहा आपने। देखिए, जो ये झगड़ा रहता था लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में, इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे मैं आपसे अभी कह भी रहा था, हमने देखा कि किस तरह पिछले 3 साल से यहाँ टूरिज्म का बढ़ावा हुआ, जिसके चलते हुए श्रीनगर के इलाके या गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाके हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर अक्सर हमने देखा कि झगड़े होते थे लीज के ऊपर, जो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स होते थे। तो उस चीज को कहीं ना कहीं और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए CM उमर अब्दुल्ला कल ये जम्मू एंड कश्मीर जो बिल है ये सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। और अब ये देखना होगा इसमें दिव्या कि समर्थन किस तरह से मिलेगा भाजपा का या जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं इस पे। और इसको छोड़ के जो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस रहेंगे वहां पे आपको बताते चले, एक तो ये है कि मीर सैफुल्ला जो लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो एक बिजनेस सामने ला रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं हिलाल अकबर लोन जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA है, उनका कल सवाल जवाब रहेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से। और यही पूछा जाएगा कि जितना भी अभी ये डैमेज हुआ है, यहाँ जो आपदा थी, यहाँ पर क्रॉप्स बर्बाद हुए हैं, जो एप्पल की जो फसल थी वो बर्बाद हुए, उसको लेके कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए। वहीं पर जो कांग्रेस के चीफ विप निजामुद्दीन भट्ट है, बांडीपोरा से MLA आते हैं, उनका कल सीधा बिजनेस रहेगा और उनके सवाल रहेंगे सकीना एतू हेल्थ मिनिस्टर के लिए, जिस पर उन्होंने ये सवाल पूछेंगे कि हेपेटाइटिस A का आउटब्रेक हो गया है बांडीपोरा में, उसको लेके क्या काम चल रहा है। वही अगर आप RS पठानिया की बात कर लें,
भाजपा के एमएलए हैं, उन्होंने भी सामने एक प्रस्ताव रखा है कि उनके एरिया में वहाँ डंपिंग यार्ड है और वो ओपन है, जिसकी वजह से वहाँ बीमारियां फैल रही है। उसको लेके किस तरह से बात होगी। और वही अगर आप बात करें कैसर जमशेद लोन की, जो एनसी के लोलाब से एमएलए हैं, वो कल जल शक्ति के जो मंत्री हैं उनसे सवालात पूछेंगे कि वहां पर इस वक्त जो वाटर क्राइसिस चल रहा है लोलाब के एरिया में, उसका क्या होगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 5-6 इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं जिन पे सवाल जवाब लिए जाएंगे इन एमएलए की तरफ से, इन मंत्रियों से। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है जो ये बिल इंट्रोड्यूस की जाएगी सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से, और क्या फिर इसको समर्थन मिल पाएगा भाजपा और ऑपोजिशन का या नहीं, वो अब कल ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि क्या इस बिल को समर्थन मिल पाता है या नहीं। लेकिन सरोज, एक चीज और समझने वाली बात है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और यह सत्र काफी अहम है। जैसा कि आपने भी देखा कि 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल अपने कार्यकाल का पूरा कर लिया है। 4 साल और रह गए हैं। एक आखिरी साल जो होगा वो चुनावी साल होगा, जिसमें चुनावी तमाम लोकलुभावन बातें की जाएंगी। लेकिन 3 साल मुख्य तौर पर देखें तो काम करने के लिए रह गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि जो भी वादे उन्होंने प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी हवाला दिया कि अभी हमारे पास 4 साल का वक्त है। क्या लगता है विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वहां के जनता की, जो वहां के आम लोगों की जिसकी मांग की जाती है, चाहे वो सड़क से जुड़ी हुई हो, बिजली से जुड़ी हुई हो, या फिर किसी भी तरीके से छोटी छोटी, चाहे पर्यटन से जुड़ी हुई या व्यवसाय से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इस पर भी चर्चा की जाएंगी। कह रहे हैं। और देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो पिछली बार टेबल नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि इसी वजह से कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को उस टाइम पे सामने रखा। आपने बिल्कुल सही कहा, लोग काफी ज्यादा हताश है, नाराज है। उसका कारण ये है कि वो सोच रहे थे कि जो पिछला असेंबली सेशन हुआ था जम्मू में, उसमें लोगों के कुछ मसले हैं जो सामने आएंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट मुद्दे इस वक्त है रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का है। दूसरा मसला है डेली वेजेस का रेगुलराइजेशन, उनको रेगुलराइज करना। 2004 से वो लोग मिनिमम वेतन पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, और उनको कहा गया था कि उनको रेगुलराइज करेंगे। वो अभी भी टेम्परेरी काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इदारा है ये डेली वेजेस का। और साथ ही साथ अभी आपको एक इंपॉर्टेंट खबर बता, तो आपसे बात करते करते एक इनपुट आया है कि कल ईजैक यानी कि जो ये एसोसिएशन है डेली वेजर्स की, जब कल सुबह 10 बजे असेंबली शुरू होगी, तमाम डेली वेजर्स कल पूरे कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आएंगे और एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं ये लोकल असेंबली के बाहर। तो किस तरह से वो प्रेशर टैक्टिक्स भी एनसी हैंडल करेगा, और साथ ही साथ लैंड बिल का, वो भी पीडीपी ने कहा कि हम लैंड बिल लाना चाहते हैं, हमें एनसी का समर्थन चाहिए। तो ऐसी कई सारे बिल्स हैं जो पिछली बार टेबल नहीं हुई थी, जिसके कारण कहीं ना लोगों में फेथ कम हो गई प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेके। तो आप उनकी यही उम्मीद है। हालांकि ये देखिए ये सेशन भी कितना छोटा रखा गया है, टोटल 5 दिन का बिजनेस रहेगा। तो 5 दिन में आप कौन कौन सी बिल्स उठती हैं, कौन कौन सी नहीं उठती हैं, क्योंकि एक प्रोसेस रहता है असेंबली का, ये रैंडमाइजेशन होती है। मतलब आप मानिए एक चिट का सिस्टम होता है, चिट उठाई जाती है, अगर वक्त कम होता है फिर जो चिट उठती है। जी बिल्कुल। और सरोज, देखा जाए तो इतने पैसे तो खर्च किए जाते हैं सत्र पे, लेकिन आधा सत्र जो होता है वो इतना ज्यादा हंगामेदार होता है। कई बार जो पक्ष के नेता होते हैं वही हंगामा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सत्र को स्थगित किया जाता है। 5 दिन का सत्र रखा जाता है, जिसमें मुश्किल से 2 या 3 दिन सत्र चलाए जाते हैं, क्योंकि 31 तारीख तक सत्र है। और ऐसे में बहुत सारी मांगे हैं, प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। खासतौर पर डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और पिछले कई सालों से इसकी मांग की जा रही। कई बार उनको आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया गया है। लोगों को उम्मीद है, जनता को उम्मीद है। देखने वाली बात होगी कि उमर अब्दुल्ला इस सत्र में क्या कुछ अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या कुछ प्रदेश के लोगों के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोई अपडेट आएगा तो हम आपसे जरूर लेंगे। तो यहां पर जो मुद्दा है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। डेली वेजर्स